दोस्तों नमस्कार। आज हम एक विशेष अशुभता की चर्चा करेंगे जो हमारी हथेली पर उभरती है और बहुत कष्ट देती है। कौन से संयोग उभरते हैं कष्ट देने वाले, आइए करते हैं चर्चा। देखिए, इस हथेली पर भाग्य रेखा को देखिए, खूब मजबूत, लंबी, स्पष्ट, गहरी, निर्दोष, लेकिन लगभग 30 से और 35 के बीच भाग्य रेखा पर दीप बना हुआ। भाग्य रेखा पर जब दीप बनता है आइलैंड, तो यह शुभ नहीं, बहुत कष्टकारी होता है, अशुभ। इस अवधि में 30 से 35-36 के बीच जातक की जिंदगी में ग्रोथ होता ही नहीं, भाग्य उदय होता ही नहीं, व्यापार में घाटा हो जाता है, धन हानि हो जाती है, खर्चे बढ़ जाते हैं, आमदनी कम हो जाती है, लोगों से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलता। जातक को एक संघर्ष का समय का सामना करना पड़ता है। तो हथेली पर भाग्य रेखा पर जब भी दीप बने तो जातक की जिंदगी में बड़ी उथल पुथल मचती है अशुभ अवस्था में। लेकिन इस संघर्ष के लिए, इस भाग्य अवरोध के लिए वास्तव में जिम्मेदार क्या है? हमारा स्वास्थ्य भी हो सकता है, हमारा निर्णय भी हो सकता है, हमारे कोई प्रेम प्रसंग भी हो सकता है। कारण जरूर होगा। जब भी भाग्य रेखा पर दीप बने और उसका मतलब ग्रोथ नहीं, जिंदगी में संघर्ष। अगर कारण ढूंढना है तो सबसे पहले जीवन रेखा पर पहुंचिए। जीवन रेखा पर लगभग 30 से 35 के बीच राहु रेखाओं का वार है। बहुत गौर से देखिए, और जो लाइफ लाइन है वो भी डबल हो रही है। डबल का मतलब जातक संशय का शिकार है, दुविधा का शिकार है, डिलेमा, द स्टेट ऑफ डिलेमा। उस पर 25 के आसपास, 27 के आसपास, 29 के आसपास और 35 के आसपास और राहु रेखा भी काट रही हैं। तो जातक की जिंदगी में जब भी राहु रेखाओं का वार होता है, जातक की सोच को नेगेटिव कर देता है। बहुत बुरा समय होता है, बहुत प्रबल संभावना। राहु रेखा जब जीवन रेखा को काटती है तो नकारात्मक सोच तो देगी ही, साथ में कोई ना कोई शारीरिक कष्ट भी देगी। इसी शारीरिक कष्ट के कारण जातक की जिंदगी में ये अवरोध आया, ग्रोथ रुकी। अगर भाग्य रेखा पर दीप है, जीवन रेखा ठीक, उस अवधि के दौरान
यहाँ पर 30 से 35 के बीच तो जीवन रेखा पर हमको अशुभता दिखाई दे रही है। तो प्रबल संभावना कि खासकर शारीरिक वजह से, शारीरिक कष्ट की वजह से जातक की जिंदगी में भाग्य अवरोध आया। तो यहाँ कोई अशुभता नहीं है जीवन रेखा पर। अगर मस्तिष्क रेखा पर कोई दोष उभर रहा हो, क्रॉस हो, स्टार हो, कोई मोल हो, कोई द्वीप हो, बहुत गहरी रेखा हो रही हो और राहु रेखा काट रही हो, सब अशुभ। और यहाँ पर लगभग 30 से 35 के बीच जो मस्तिष्क रेखा है बहुत गहरी है। मतलब जातक के पास खूब तनाव क्यों है? राहु रेखाओं का वार जब भी मस्तिष्क रेखा पर होता है बहुत तनाव देता है। इस तनाव की वजह से अक्सर गलत निर्णय लिए जाते हैं, उसका असर हमारे भाग्य पर पड़ता है और जातक अपेक्षित ग्रोथ नहीं कर पाता। आगे चलिए, यदि यहाँ पर भी आपकी मस्तिष्क रेखा शुभ है तो हृदय रेखा देखिए 30 से लेकर और 35 के बीच यह गहरी हो रही है और यहाँ पर राहु रेखाओं का वार भी है। तो हो सकता है किसी प्रेम प्रसंग के चलते या फैमिली इश्यूज के कारण परिवार में किसी तनाव के कारण परिवार से संबंधित किन्हीं कारणों से जातक का भाग्य अवरोध हो रहा है, जिसमें जातक के इमोशनल ट्रॉमा, कोई भावनात्मक आघात, दिल पर चोट, निराशा छाई है, जिसकी वजह से भाग्य रेखा पर यह द्वीप बन रहा है। तो 100% मानना कि किसी इमोशनल ट्रॉमा के कारण जातक को संघर्ष करना पड़ा, ग्रोथ नहीं हुआ, बड़ी उथल पुथल मची 35 और 35 के बीच में। तो ये विशेष तथ्य याद रखना कि जब भी भाग्य रेखा पर द्वीप बने अशुभ होता है, ग्रोथ को रोक देता है। कारण क्या है इस अवरोध का? अगर स्वास्थ्य रेखा दूषित है तो शरीर की वजह से भाग्य अवरोध, अगर मस्तिष्क रेखा दूषित है तो मानसिक निर्णय की वजह से या मानसिक तनाव की वजह से जातक का भाग्य अवरोध। यदि हृदय रेखा दूषित है तो किसी इमोशनल ट्रॉमा की वजह से, किसी फैमिली इश्यूज की वजह से जातक की ज़िंदगी में 30 से 35 के आसपास कोई ग्रोथ नहीं होगा। जातक को संघर्ष का सामना करना ही पड़ेगा। ये छोटा सा तथ्य आपका ज्ञान अर्जन अवश्य करेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।